सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट पार्ट 2। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर आई है, इस वजह से आपके सामने ये पार्ट 2 रख रहा हूं। तुर्की ने इजराइल से बड़ी रिक्वेस्ट की थी। उम्मीद ये थी कि इजराइल ये बात नहीं मानेगा तुर्की की, लेकिन तुर्की से टकराव है इजराइल का। इसके बावजूद तुर्की की बड़ी बात, बड़ी रिक्वेस्ट इजराइल ने मानी है। इस्माइल हानिया का परिवार, जी हाँ, इस्माइल हानिया का परिवार और हमास के जो टॉप लीडर हैं इस्माइल हानिया, उनका पूरा का पूरा परिवार गजा में फंसा हुआ था। यानी इस्माइल हानिया के 16 परिवार के मेंबर्स और 66 तुर्किश फिलिस्तीनी, यानी जो फिलिस्तीनी 66 ऐसे जिनके पास तुर्की की भी नागरिकता है, तो 66 ये तुर्किश फिलिस्तीनी और 16 इस्माइल हानिया के परिवार के मेंबर, इन सबको तुर्की ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें इनको तुर्की लाने दीजिए और गाज़ा से सेफली निकलने दीजिए। इजराइल ने यह बात मान ली है। अब इस्माइल हानिया का पूरा परिवार और 66 तुर्किश फिलिस्तीनी सेफली तुर्की पहुंच चुके हैं। अब देखिए, तुर्की का पड़ोसी एक मुल्क है ग्रीस, वो कट्टर दुश्मन है तुर्की का, खतरनाक लेवल पर। तुर्की ने जब भारत को मुसीबत पैदा करी, भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान का साथ दिया, तो ग्रीस को भी भारत ने हथियार भेजे, बेचे बढ़िया करके हथियार। ग्रीस और भारत एक साथ होने लगे। अब ऐसे ही ग्रीस, तुर्की का जो खतरनाक दुश्मन है, इसने इजराइल से स्पाइक मिसाइल खरीदी। ये काफ़ी खतरनाक मिसाइलें होती हैं और ख़ासकर उड़ने वाले किसी भी चीज़ को तबाह करने में ताकत रखती हैं स्पाइक मिसाइल। तो तुर्की भड़क गया। अब तुर्की की मीडिया में ये चल रहा है कि तुर्की इधर उधर आजू बाजू सबसे शिकायत कर रहा है इजराइल की और ग्रीस की, कि इजराइल स्पाइक मिसाइल जो है बेच रहा है ग्रीस को, और ग्रीस भारी मात्रा में स्पाइक मिसाइल इजराइल से खरीद रहा है। पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके इजरायली, उनके काम भी ऐसे हैं कि अब वो जलील हो रहे हैं। थाईलैंड के अंदर एक इजरायली शख्स ने, जो थाई टेम्पल, थाई मंदिर होता है, उसके अंदर घुसकर जो चंदे का पैसा होता है, जो मंदिर का डोनेशन होता है, जो भगवान के आगे चढ़ाया जाता है, उसमें चोरी कर ली। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और जब बवाल हुआ तो उस इजरायली नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे रूप, पुराने रूप में वापस आ रहा है और अब वो इजराइल यानी नेतन्याहू की ज़बान बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जस्ट अभी कहा है कि मेरे दिमाग में गाज़ा को लेकर कुछ नए प्लान्स आ रहे हैं, गाज़ा को बनाने को लेकर प्लान्स आ रहे हैं। उसमें एक ये भी है कि जो गाज़ा के लोग हैं, फ़िलिस्तीन के लोग हैं, उनको हम भारी मात्रा में इजिप्ट और जॉर्डन भेजें, क्योंकि इजिप्ट और जॉर्डन के पास बहुत ज़मीन है, वहाँ उनके लिए मकान बनाए जा सकते हैं, उनको वहाँ बसाया जा सकता है। इजराइल को किसी भी फील्ड में जीत नहीं मिली है। हाँ, वो दुनिया के सामने इंसानियत का कातिल ज़रूर बन गया है और अपनी इमेज को ठीक करने के लिए अपने मुल्क का खरबों रुपया वो खर्च करने के लिए तैयार और खर्च कर भी रहा है। तो बताइए ये जीत कैसी है? अब इजराइल कहीं से भी अब बुरी तरह से हारता है तो इजराइल अमेरिका एक दूसरे की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। वही नेतन्याहू कर रहा है। नेतन्याहू ने पब्लिक डोमेन में ऑन एयर अपनी तारीफों के फुल बांधते हुए कहा कि हमने ईरान के आसमान पर कब्जा कर लिया था, पूरा कंट्रोल पा लिया था, हमने नसरुल्लाह को ख़त्म कर दिया, नसरुल्लाह को सिक्योरिटी देने के लिए तैयारी में था ईरान, जो कि नहीं कर पाया, हमने हिजबुल्लाह को पूरी तरह से मिटा दिया, हमने सीरिया के गोलान हाइट पर कब्जा कर लिया, हमने पूरे इलाके में अपना कंट्रोल, अपना दबदबा दिखाया, हमने हुथीस को ख़त्म किया, हमने हमास को तोड़ दिया, मिटा दिया। दोस्तों, आगे इसने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आसपास के देशों से हमारे नॉर्मलाइजेशन हो जाएंगे और वो कुछ देश जो आसपास के हैं, हमें उम्मीद है वो अब्राहम अकॉर्ड में जल्द शामिल होंगे। ये जितनी भी बातें की जा रही हैं, इसमें अपने साथियों को खुश करने के लिए भी बहुत सी बातें कही इसने। जैसे ट्रंप को खुश करने के लिए
नेतन्याहू ने कहा कि बाइडेन जब राष्ट्रपति थे तो उसने हमें धमकी दी थी कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया जैसा हमने गाजा में किया, तो हमें बाइडेन प्रशासन ने धमकी दी थी कि हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन आज मतलब वहीं से ट्रंप की तारीफें शुरू। तो दोस्तों अब यही है, जो इंसान हारता है वो अपनी एक फर्जी दुनिया में खुश रहता है कि देखो हमने बहुत बढ़िया काम किया, उनका साथी भी कहता है यार तुमने बढ़िया काम किया, ये कहता नहीं तुमने भी बढ़िया काम किया, फिर वो दोनों कहते हैं हम दोनों ने बढ़िया काम किया। इजराइल की ऐसी हालत हो गई है। वहीं बात कब्जे की करें तो वेस्ट बैंक के नेबुलस के इलाके में इजराइल ने 70,000 मीटर स्क्वायर पर कब्जा कर लिया है और ये कब्जा वो लगातार बढ़ा रहा है और अरब देश अपनी आंखों से देख रहे हैं लेकिन खामोश है। क्या ही फायदा हुआ फिलिस्तीनियों को छोड़ने का। गाजा के फिलिस्तीनियों को इजराइल ने अगर रिहा किया तो दोस्तों 70 फिलिस्तीनियों को एक ही दिन के अंदर वेस्ट बैंक में, ये देखिए रात के अंधेरे में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नौजवानों को 70 फिलिस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। 79 फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में वो गिरफ्तार कर रहा है और वेस्ट बैंक में ही घुसकर जो इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं उस पर इजराइल खामोश है, क्योंकि वो खुद नेतन्याहू करवा रहा है, बल्कि जो फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है, उनके घरों पर कब्जा कर रहा है, नेतन्याहू सरकार उन सेटलर्स को पैसा भी दे रही है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर किस तरह से इजराइल के सेटलर हमला कर रहे हैं देखिए। कल दिन में मैंने आपको जो इमरजेंसी ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, जिसके अंदर वो बिल्डोज़र इजराइल का चढ़ गया था किसी बम के ऊपर और फट गया था, फिर इजराइल ने पूरी ताकत से हमला किया, उसका भी जिक्र नेतन्याहू ने कर दिया। कहा कि जब हमास ने सीज फायर तोड़ा था तो हमने 153 टन बम उसी वक्त गजा पर गिरा दिए थे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमास सही से बिहेव करेगा, हमास बात मानेगा, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हमास को सिरे से मिटा दिया जाएगा। For the first time ever, we made a deal with Hamas that, you know, they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated, and they know that. So they went in, and I don't believe it was the leadership, but they had some rebellion in there among themselves, and they killed some people, you know, pretty a lot of people. But this is a violent group, you know, you probably noticed over the last 100 years. This is a... इसके अलावा दोस्तों गाजा के अंदर एक इजराइल का ड्रोन डिसबैलेंस हुआ और गाजा की जमीन पर जाकर क्रैश हो गया। अमेरिकी पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आप इस पर क्या कहोगे जो इजराइल ने गाजा पर सीज फायर तोड़कर हमला कर दिया। तो ट्रंप ने कहा अच्छा कब किया। पत्रकार ने कहा कि आज और कल। तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा घबरा गए और उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। वहीं कनाडा की तरफ से बड़ा बयान आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर नेतन्याहू कनाडा आया तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। हजरात, हम लोग शांत हो गए हैं। हमको ऐसा लगा कि गाजा में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन यूरोप और वेस्टर्न देश पूरी तरह से जागरूक हैं। वहां के लोग अभी भी, जैसे स्पेन के लोग अभी भी सड़कों पर हैं, फिलिस्तीन और गजा की आज़ादी की मांग कर रहे हैं।
ये आपके लिए नॉर्मल चीज होगी, लेकिन तब आप क्या कहेंगे जब अमेरिका के अंदर कट्टर यहूदी खुद इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीन और गाजा पर हमले बंद करो। Distinguished rabbis, Jewish leaders, at this short notice, the entire Jewish community, with inspiration of the Grand Rabbis and CRC, we were able to organize this mass meeting. It is with mixed emotions of joy and trepidation that we, the community of the American Jews, loyal to Hashem and His Torah, have gathered here today in our multitudes, led by our revered Torah sages. We have come here to broadcast two clear messages. One is a message of solidarity and support of our Torah loyal. इजराइल की सरकार पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाएगी, बिल पर वोट करवाएगी। उस बिल में यह है कि अगर वो बिल पास हो गया तो नेतन्याहू के खिलाफ जितने भी करप्शन चार्जेस चल रहे हैं सब खत्म कर दिए जाएंगे। इजराइल ने ऐलान किया है कि हमारा नया एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम अगले 2 महीने में तैनात हो जाएगा। हजरात, फिलहाल मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले जो आपको मैंने कई अपडेट दिए हैं, जाइएगा देखिएगा, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।